Hello dear students, today we are going to start our chapter number 2 of It So Happened book of class 8th. That is, the chapter number is 2 and chapter name is Children at Work. यहाँ इस चैप्टर में हमें क्या बता रखा है कि अलग अलग जो बच्चे हैं जो काम पे जाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो चाइल्ड लेबर करते हैं, उनके बारे में, लाइफ के बारे में हमें बता रखे हैं। और ये थोड़ी सी समरी है, ये नहीं हम पढ़ेंगे, हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर से। When the Kanyakumari Express pulled in it at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train. अब जो है कन्याकुमारी एक्सप्रेस से वो चेन्नई के सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे उतरा। अब वो उसकी जो वो ट्रेन में था तो इसलिए उसकी टांगे ऐसे ही थरथरा रही थी, कांप रही थी। तो वो जैसे ही उतरा तो उसे खड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसकी टांगे कांप रही थी। ओए, out of the way, a porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. अब एक जो कूली था वो उसने कहा कि साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। तो वो वेलू जो है, वेलू नाम का जो बच्चा है वो साइड हो जाता है। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. In all his 11 years, he had never seen so many people except one year at the fair in his village. People walked by, bumping into him with their suitcases. A voice announced something on a loudspeaker. Near him a group of people said. अब वो उसने आज तक अपनी 11 साल की लाइफ में कभी भी इतना भीड़ नहीं देखा। उसने पहली बार देखा, एक बार देखा था, वो एक अपने विलेज में फेयर यानी मेले में देखा था, ठीक है। और बहुत सारे लोग उसके आसपास बैठे होते हैं, वो अपने लगेज के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं और टीवी देख रहे होते हैं, ठीक है। और नॉइज़ बहुत ज़्यादा टेरिबल यानी बहुत अच्छी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। Velu put his head down on his knees, feeling miserable and exhausted. He had run away from his village 2 days ago. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and piece of jaggery. अब वो अपने घर से भागा होता है, ठीक है, अपने विलेज से भाग कर आया होता है। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया होता, बस मूंगफलियाँ और जागरी यानी गुड़ खाया होता है। In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. उसकी जो बंडल होता है उसमें एक शर्ट होती है, एक टॉवल होता है और एक कंगा होता है और एक तौलिया होता है और एक शर्ट होती है, ठीक है। He had walked for most of first day to Kannur and then go to the train to Chennai. Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector did not came to unreserved compartment. He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all the night. अब क्या है वो, अब उसके पास पैसे तो होते नहीं हैं टिकट के लिए, तो पहली बार आया होता है, पर इसलिए वो बिना टिकट के चढ़ जाता है ट्रेन में। और लकीली भाग्यवश उसके जो है कंपार्टमेंट में, अनरिजर्व कंपार्टमेंट में टिकट चेकर नहीं आता, ठीक है, टीटी नहीं आता, ठीक है। और जो उसके आसपास जो जिस पे वो सो रहा होता है, जिस फ्लोर पे सो रहा होता है, वहाँ पर उसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो कार्ड्स यानी ताश खेल रहे होते हैं, बहुत शोर मचा रहे होते हैं। ओए, व्हाट न्यू टू टाउन ए called out a rough voice. एक रफ सी वॉइस बोलती है, ओए तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इस न्यू टाउन में। Velu opened his eyes. There was a lot of people standing around, but nobody was looking at him. Here, अब वो क्या करता है कि देखता है कि कौन मुझे बुला रहा है, कोई मुझे कह रहा है, तो देखते कोई भी नहीं होता। और फिर आवाज़ आती है कि इधर देखो। He turned around. Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. Her hair was stiff and brownish, and she had a huge sack on her shoulder. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. Why is she calling me? Thought Velu. And why is a girl wearing a banyan? तो वो देखता है तो वहाँ पे एक उसकी ही एज की एक लड़की खड़ी होती है जिसने जिसके जो बाल होते हैं घुंघराले से और ब्राउन से कलर के होते हैं, और उसने एक बनियान डाली होती है जो उसकी नीज तक आ रही होती है। और उसे वो कहता है कि उसने एक सैक यानी कि एक थैला ले रखा होता है अपने पीठ पे। वो सोचता है ये मुझे क्यों बुला रही है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम? वेलू मटर्ड वेलू लुकिंग अवे। और वो देखता है कि वो जो लड़की होती है वो कहती है ऐसे मूर्खों की तरह मुझे क्यों देख रहे, ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो वेलू कहता है मेरा नाम वेलू है, और दूसरी ओर देखने लग जाता है। So Mr. Velu, said the girl looking at his bundle,
रन अवे फ्रॉम होम। वो कहता है कि अच्छा, तो उसके बंडल के और उसके जिसमें कपड़े होते हैं उसके ऊपर देखते हैं कि अच्छा तुम घर से भाग के आए हो। पेलू डिड नॉट आंसर, ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैज़ डन। तो उसने कहा कि वेलू कोई आंसर नहीं देता क्योंकि वो बताना नहीं चाहता, एक स्ट्रेंज जिसको वो जानता भी नहीं उस लड़की को बताना नहीं चाहता कि वो घर से क्यों भाग के आए। वो सोचते हैं कि मैं क्यों बताऊँ उसे कि मेरे पापा जो हैं, मेरे फादर मुझे पीटते थे, तो और मेरी मेरी और मेरी बहन की जो जो हम कमा के लाते थे पैसे वो सारे छीन लेते थे और वो शराब पी जाते थे, मैं इसे क्यों बताऊँ। इसलिए मैं भाग आया। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच। तो वो कहता है कि लड़की कहती है अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे, बहुत सारे बच्चे हैं तुम्हारे जैसे जो यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, और तुम्हें कि तुम क्या करना है यहाँ पे, हम रिच बनना आए हो, अमीर बनने आए हो। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। अब वो उसके पास बैठती है और वेलू थोड़ा सा साइड हो जाता है। He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. Hungry? Asked the girl. You won't get food by sitting here glumly, making faces. I can find some if you want. वो कहते हैं कि वो बैठ जाती है तो वो जो वेलू है अपना पेट दबा रहा था क्योंकि उसने कुछ खाया तो होता नहीं, तो उसके पेट में भी दर्द हो रही होती है। तो फिर वो लड़की पूछती है कि तुम्हें भूख लगी है, तो कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ सकती हूँ। She picked up her sack and started to walk away. Velu stayed on the bench. What should he do? Should he follow the girl? Where was she going to take him? She was disappearing into the crowd, so he had to make up his mind quickly. All right, he decided. Anyway, I have no idea where to go. He jumped up and ran after her. She was not even looking back to see where he was. अब वो कहती है, वो चली जाती है, अपना सैक पकड़ती है, तो वो सोचता है कि मुझे क्या इस लड़की के पीछे जाना चाहिए। वो कहती है कि मैं क्यों जाऊँ इसके पीछे, पर वो सोचते हैं कि मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है, कोई और चॉइस भी नहीं है, मुझे जाना ही होगा। फिर उसके पीछे चल जाती है, तो पर वो देखती नहीं कि मेरे साथ वो वेलू आ रहा है कि नहीं आ रहा। He caught up with the girl and she was leaving the station. When they got off the road, Velu found that vehicles kept coming and never stopped for anyone. Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. Velu kept hesitating and girl finally dragged him to the other side. अब वो देख रहा होता है, वो लड़की जो है बाहर आ जाती है तो वेलू भी उसके साथ बाहर आ जाता है। तो वो देखता है कि हर तरफ इतने सारे व्हीकल्स, इतने सारे जो वाहन हैं, यानी कि बहुत सारी कोई कार्स, बहुत सारी व्हीकल्स हैं वहाँ पर, और वो रोड को क्रॉस करना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो फिर वो उनको बहुत टाइम वेट करना पड़ता है उसे क्रॉस करने के लिए। अब वेलू जो है वो बहुत डर रहा होता है, हिचकिचा रहा होता है कि मैं कैसे इसे क्रॉस करूँगा। तो वो लड़की इसका पता फटाफट हाथ पकड़ती है और उसे खींच के दूर ले जाती है। What do you think you are doing? Grazing cows? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. तो कह रही कि तुम्हें क्या लग रहा था तुम वहाँ पे खड़े, कि तुम की गायें चरा रहे थे वहाँ पे खड़े होते, अगर तुम ऐसी रहोगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी, यानी कि तुम्हें कोई भी मार के चला जाएगा। Velu's heart was still beating fast. He looked back at Central Station and traffic. वो उसका बहुत डर लग रहा होता है। फिर वो देखता है कि इतने सारे हैं, तो उसको हर जगह पिक्चर्स दिख रही होती है, कहीं किसी पे बनियान बनी होती है, किसी पे कार के टायर बने होते हैं, किसी पे पेन बने होते हैं, किसी के पास तो बहुत सारी पिक्चर्स होती है, पर उसके ऊपर इंग्लिश से लिखा होता है, इंग्लिश में लिखा होता है, तो उससे समझ नहीं आता क्या लिखा हुआ है। The girl turned onto a wide bridge and walked up. Velu stopped and peeped out over the railing. Under him, the road ran into a city. In the distance, he could see a huge building and tower and more roads.